ये देश में जो अग्निपथ योजना का एहतजाज हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सरकार की मंशा साफ है, सरकार को जो है नौकरियां देनी है और इतनी कम उम्र में 17.5 साल की उम्र में सरकार नौकरी की प्रतिमा दे रही है, जहां आजकल 26 से 30 साल तक का उम्र नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि देश हित में काम करने का मौका मिलेगा और जब तक हम ये रिटायरमेंट 22-23 साल का जो दिया है, 22-23 साल तक हम नौकरी का एज लिमिट ये फिक्स करी है, तो उसके बाद जो है एक इनकम जो होगी, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास मौजूद होगी और एक सैलरी उसकी बंधेगी, डिसिप्लिन वेल मैनेड में उसे रहने का तरीका सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 4.5 साल बाद एक नए युवा को नौकरी करने का मौका मिले। कार्रवाई तो देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति को, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई राज्य संपत्ति नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी में जाने लायक हैं, ये देश की सेवा करने लायक हैं, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये आर्मी में जाने लायक हैं, ये आमदनी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मुखालफत हो रही है, उस मुखालफत के हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं। हम आपको साफ तौर पर वाज़ेह करते हैं, जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में मुखालफत की जा रही है, इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है और ना ही कभी होंगे इस तरह के मुखालफत के फेवर में। हम लोग यहाँ जो आए आज चल के, हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद हम लोगों की आपस की जो मशवरे, आपस की जो राय हैं, वो हम चाहते हैं कि देश के सामने आना ज़रूरी है। हम लोग चाहते हैं देश में अमन और शांति फैले। जिस तरह से आगजनी हर जगह की जा रही है, चाहे वो रेलवे को उठा लें आप, या रेलवे के अंदर ऑफिसर्स को उठा लें, पुलिस कर्मचारी ऑफिसर्स को उठा लें, और जो जगह जगह मतलब बसेस जल रही हैं और आम पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फेसेस करने पड़ रहे हैं इस चीज़ को। आज अलीगढ़ में भी नज़र आया 2-3 जगह, और उसके अलावा जो आप बिहार में देख सकते हैं, इलाहाबाद में देख सकते हैं, और जगह जगह जो 12-13 शहरों में जिस तरह से एक उदंग मचा के रख दिया है, उसके हम बिल्कुल ही अगेंस्ट में आकर हम उस आज अग्नि परीक्षा के मजबूरी में आज हम फेवर में यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अग्निपथ योजना जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, हम समझते हैं, हम उससे सहमत हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, तो रोजगार की वो स्कीम नज़र आती है, तो रोजगार नज़र आ रहा है। देश की जो सेवा करने वाला आदमी होता है, इंसान होता है, वो देश के बॉर्डर पे सुरक्षा करेगा। और जो आदमी सरकारी संपत्ति को जला रहा है, जो देश की अखंडता और एकता में बाधा डाल रहा है, वो इंसान देश की सुरक्षा कैसे कर लेगा। हम आर्मी ज्वाइन करते हैं क्या पैसे के लिए आर्मी ज्वाइन करते नहीं, हम देश की सेवा करते हैं बिना किसी पैसे के लालच के। तो ये लोग जो भी आगजनी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो संविधान के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए NSA और UAPA के तहत। क्योंकि सरकारी संपत्ति को आग लगाना, उससे जो उन्माद फैलता है और दंगा फैलता है, इन उपद्रवियों की जो पहचान करके इनको चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आर्मी में भर्ती होने लायक नहीं है।